हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम देखेंगे सब टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि ये जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कुछ देखा जाता है कुछ प्लांट्स में, राइट। सो हमें आज वो कवर करना है। सो हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक। इट मींस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट। सो वो अपना खाना बना सकते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, राइट। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने अपना खाना खुद नहीं बना सकते, एंड दे शो heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition means it depends upon another organism to obtain their nutrition. That is the heterotrophic nutrition, right? Okay. So इसके कई types है heterotrophic nutrition in plants के. So हम उसको cover करेंगे one by one. So the first one is the parasitic relationship. Okay. So for example, this cuscuta जो कि आप figure में देख रहे हो, that is a पैरासाइट एंड इट शोज पैरासिटिक रिलेशनशिप। ओके फाइन। सो ये जो येलो आपको ये दिख रहा है इस ट्री के ऊपर जिसने पूरा ऐसे कवर कर रखा है, दैट इज द कस्क्यूटा, राइट। सो क्या होता है इस पैरासिटिक रिलेशनशिप में, एक पैरासाइट होगा और एक होस्ट होगा, राइट। सो ये जो ट्री है, जो बिग ट्री है, दैट इज द होस्ट प्लांट। सो दिस कस्क्यूटा, इट अटैच्ड itself to the host plant. You know what, after attaching itself, ये क्या करेगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये जो होस्ट प्लांट जो बना रहा है, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये होस्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये अपना खाना खुद बना सकता है, राइट। सो ये जितना भी होगा, कस्क्यूटा अटैच कर देगा खुद को इससे और सारा न्यूट्रिएंट्स ये खुद लेना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो ऐसे क्या होगा कि जो होस्ट प्लांट है उसको वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो कि उसके डेवलपमेंट के लिए काफी क्रूशियल है, राइट। सो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि कस्क्यूटा सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स खुद ले ले रहा है, तो धीरे धीरे ये जो होस्ट है इवेंचुअली इट विल डाई, राइट। सो यस, अभी आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी कि इस कस्क्यूटा के पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है इट मीन्स वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा इसको, क्योंकि अब इसको अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए पर ये खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये किसी और प्लांट पे डिपेंड करेगा न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए, और जिस प्लांट पे डिपेंड करेगा उसको बोलेंगे हम क्या, होस्ट प्लांट, राइट। सो यस, और दूसरी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पैरासिटिक रिलेशनशिप है इसमें टू प्लांट्स इन्वॉल्व है, राइट। सो एक है होस्ट, एक है पैरासाइट। सो यहाँ पे एक जो प्लांट है वो इट इज गेटिंग हार्म्ड, राइट, एंड वन प्लांट इट इज गेटिंग बेनिफिटेड। सो अभी हमने जाना कि कस्क्यूटा क्या करता है, तो देखा जाए तो कस्क्यूटा विल बी गेटिंग बेनिफिटेड एंड द होस्ट प्लांट विल बी गेटिंग हार्म्ड बिकॉज कस्क्यूटा सारे के सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और होस्ट प्लांट को मिलेगा नहीं। इट मींस होस्ट प्लांट को धीरे धीरे हार्म हो रहा है और इवेंचुअली वो डाई कर जाएगा, राइट। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच one organism is getting benefited and the second one is getting harmed, relationship is known as parasitic relationship, right? So कस्क्यूटा इसका एक एग्जांपल हो गया, और अदर एग्जांपल्स में आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री and Rafflesia, right? And you know what, this Rafflesia, this is the world's largest flower. So yes, आप इसको सर्च करना और देखना कि दिखता कैसा है, okay? So yes, now let's move forward and see the other type of heterotrophic nutrition, and that is the symbiotic relationship. Okay, so parasitic relationship में one is getting harmed and one is getting benefited, but in symbiotic relationship both of the organism, both of the plants know it will be benefited. Yes. So इसका एक बहुत ही अच्छा example है, that is the lichen. So what is this lichen is? So lichen is, it is a symbiotic relationship between algae and fungi, right? So yes, as you can see here in the figure that this green one, that is the algae, right? And this brown color one is the fungi, right? So yes, एल्गे के पास क्लोरोफिल होता है, राइट। अगर उसके पास क्लोरोफिल है इट मींस कि वो ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। यस, सो इट मींस इट इज शोइंग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ फंगाई का क्या काम होगा, अभी एल्गी को घर चाहिए और शेल्टर चाहिए, वाटर चाहिए एंड मिनरल चाहिए, राइट। सो ये क्या करेगा एल्गी, ये खाना बनाएगा, राइट, और
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये जो खाना बनाएगा वो शेयर करेगा इस फंगाई से, राइट। और फंगाई बदले में क्या देगा उसको, एल्गी को शेल्टर देगा, वाटर और मिनरल देगा, क्योंकि फंगाई जो है अपने आप को अटैच करके वो अच्छे से वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब कर सकता है। तो बेसिकली फंगाई इज गिविंग home shelter to the algae, and algae is sharing food with the fungi. फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, उसको खाना चाहिए तो ठीक है वो एल्गे से खाना ले रहा है और उसको रहने की जगह खुद दे रहा है, राइट। सो दैट इज द टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे दोनों को फायदा होगा, राइट। And the another example of this symbiotic relationship is leguminous plants, right? So leguminous plants example हो गया, for example pulses and all, so they are the leguminous plants. So क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जाता है किसके साथ, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, राइट। सो ये जो राइजोबियम है इसके पास एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, राइट, इसको ये फिक्स करके सॉल्युबल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट। और हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकते, राइट। सो ये क्या कर रहा है, जो राइजोबियम है इस, अब जो बैक्टीरिया इसको भी रहने की जगह चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके रूट नोड्यूल्स में वो शेल्टर लेगा, ठीक है। इन रिटर्न क्या करेगा, जो ये नाइट्रोजन है उसको वो कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, जो कि अब प्लांट्स एब्सॉर्ब कर सकता है। एटमॉस्फेयर से तो नाइट्रोजन नहीं ले सकता, बट नाइट्रोजन तो चाहिए प्लांट्स को उसके प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, राइट। सो जब ये राइजोबियम नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में उसको चेंज कर देगा नाइट्रोजन को, तो अब आसानी से प्लांट्स इसको यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है अपने ग्रोथ वगैरह के लिए, राइट। सो यस, so this is the symbiotic relationship between the leguminous plant and the nitrogen fixing bacteria. So nitrogen fixing bacteria का एक example हो गया rhizobia. So basically leguminous plants food and shelter देगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को, और इन रिटर्न क्या करेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो कि मैंने अभी बोला नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, वो प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा, राइट। So yes, this is an example of the symbiotic relationship, which is a type of heterotrophic nutrition. Yes. Now let's move forward, and we are going to see the next one. That is the insectivorous plants. It is also a type of heterotrophic nutrition that is seen in the plants, right? Okay. So बहुत ही famous example is picture plant, right? Now as you can see here, you know what, ये जो picture plant है वो partially heterotrophic होता है, partially autotrophic होता है. So now let me simplify it for you. Partially autotrophic because this picture plant इसके पास chlorophyll होता है, right? Chlorophyll होता है तो it means कि they can perform photosynthesis. Okay, so now if they can perform photosynthesis, it means कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, right? But यहाँ पे इसको इंसेक्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक्चुअली क्या होता है कि जो पिक्चर प्लांट्स है वो क्या बोलते हैं कि उन सॉइल में ग्रो करता है जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट, और हमें पता है नाइट्रोजन प्रॉपर ग्रोथ वगैरह के लिए नेसेसरी है प्लांट्स के लिए, राइट। तो इसको अब नाइट्रोजन का जो अपना रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। तो एक्चुअली इस नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के को फुलफिल करने के लिए दे डिपेंड्स अपॉन द इंसेक्ट्स। अब क्योंकि अपने कुछ न्यूट्रिशन के लिए, पार्शियल न्यूट्रिशन के लिए ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक, राइट। सो यस, picture plant they are partially heterotrophic and they are partially autotrophic also, right। अब इसमें आप ये देखो, ये जो पिक्चर है ये एक तरीके की मॉडिफाइड लीफ है, राइट। सो ये जो पिक्चर है वो लीफ उसका डिफरेंट शेप में मॉडिफाई हो जाता है, और जो टिप ऑफ द लीफ होती है वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है चेंज, राइट। सो क्या होगा कि इस पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होंगे। सो जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके पास आएगा और इसका जो ओपनिंग है वो काफी स्लिपरी और अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो क्या होगा, वो जो इंसेक्ट है वो इस पिक्चर में गिर जाएगा, राइट। और वो बाहर क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इनसाइड द पिक्चर देयर इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें वो इंसेक्ट फंस जाएगा। अब क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है इस पिक्चर के अंदर, तो इंसेक्ट को ये धीरे धीरे डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्ट करेगा, और फ्रॉम देयर
this plant will fulfill its nitrogen requirement from the insect by digesting the insect, right? उसको soluble नाइट्रोजन में डाइजेस्ट करेगा और फिर इस नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब करके अपने जो भी उसको की जरूरत है अपने प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए वो यूटिलाइज करेगा, राइट? सो यस, यहाँ पे इस वजह से इसको हम बोलेंगे पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि इस प्लांट के पास क्लोरोफिल होगा, सो इट मींस दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट क्योंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में नाइट्रोजन को चाहिए, उसके लिए ये किसी और इंसेक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ, राइट? सो यस, now let's move forward and now we will see some another examples of these insectivorous plants. So now as you can see in this gif, there is a Venus flytrap and there is a sundew. So basically ये भी नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, इनको भी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, इसकी वजह से वो दूसरे इंसेक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। सो नाउ अब इसके लिए क्या होगा कि जो वीनस फ्लाइट्रैप को हम पहले देखते हैं, तो ये स्वीट नेक्टर सिक्रीट करता है। अब ये स्वीट नेक्टर जो है वो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को। सो जैसे ही इंसेक्ट इसके पास आएगा, और जैसे आप ये देख रहे हो कि इसकी जो लीफ है मॉडिफाइड है इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट होगा वो फौरन क्लोज कर लेगा। अब वो इंसेक्ट ट्रैप हो गया, राइट? अब वो धीरे धीरे फिर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे और उसको डाइजेस्ट करेगा सॉल्युबल नाइट्रोजन में, और एंड फिर अपना जो भी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेगा, राइट? सो इन द सेम वे सनड्यूस प्रोड्यूस करता है स्वीट स्टिकी सब्सटेंस थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल्स, राइट? सो इस लीफ के पास इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और ये काफी स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठेगा वो ट्रैप हो जाएगा, राइट? क्योंकि काफी स्टिकी है, फिर वो वहां से वो नहीं निकल पाएगा और फिर धीरे धीरे फिर डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्ट कर देगा सॉल्युबल नाइट्रोजन में इस इंसेक्ट को, और लाइक the other insectivore plants, ऐसे ही फिर ये भी अपना नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेगा। सो यस, दिस इज आल्सो the example of the insectivorous plants, तो फिर हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल हो गए insectivorous plants का? that is the Venus flytrap and there is the sundews। और हमें ये भी याद रखना है insectivorous plants में कि they are partially autotrophic because they have chlorophyll and they can perform photosynthesis, and they are partially heterotrophic because to fulfill its nitrogen requirement they depends upon the insects to get the soluble nitrogen from them by digesting the insect, right? So yes, I think इतना ही है आपके चैप्टर में। so yes, heterotrophic nutrition in plants में actually एक और टॉपिक है, that is the let me show you, okay, yes, एक और mode of nutrition है, that is the saprotrophic nutrition। सो ओके फाइन। सो देखते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये जो सैप्रोफाइट्स होंगे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं that feeds on dead and decaying organism by releasing digestive juices, right? इसका एग्जांपल फंगस हो गया। फंगस को हम लोग प्लांट नहीं बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि हाँ कि प्लांट्स का इतना ही हो गया। सो ये जो सैप्रोट्रॉफिक है वो फंगस का एग्जांपल है, और ये जो फंगस का एग्जांपल क्या हो गया, मशरूम। सो मशरूम इज ऑल्सो अ फंगस, राइट? सो बेसिकली ये जो फंगस है दे डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। सो मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बताना चाहूंगी पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉफिक का, कि पैरासिटिक में वो एक लिविंग होस्ट है, राइट? सो प्लांट लिविंग है, तो वो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उससे वो होस्ट द पैरासाइट जो है, जो होस्ट प्लांट है वो होस्ट एक लिविंग प्लांट है, राइट? और जो पैरासाइट है वो एक लिविंग होस्ट से सारे के सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? बट ऑन द अदर हैंड दिस सैप्रोट्रॉफिक they depends upon the dead and decaying organism। so यहाँ पे कोई living host नहीं है, यहाँ पे जो भी organic matter है that is the dead and decaying, right? उस पे वो अपना digestive juices रिलीज करेगा और फिर वहां से वो न्यूट्रिशन लेगा। सो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉफिक में। पैरासिटिक जो फीड करता है वो एक लिविंग होस्ट पे करता है, और जो सैप्रोट्रॉफिक है वो फीड करेगा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, राइट? सो फंगस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लांट, लेकिन ये आपके बुक में है, आपके चैप्टर में, तो हमें ये भी कवर करना है। सो यस, एग्जाम्पल क्या हो गया, मशरूम हो गया।
ओके, सो इतना ही आपके चैप्टर में है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फाइन, सो कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।